हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं एक नया चैप्टर प्रिज्म, जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जिसके बारे में जानेंगे उसको लेकर। और आपका एक बार फिर से तहे दिल से अभिनंदन है। और आज हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे कि प्रिज्म के अकॉर्डिंग कितने रंग होते हैं, उन रंगों की स्थिति के बारे में जानेंगे। इंद्रधनुष किस तरह से बनता है, उसके बनने की क्या स्थिति होती है। इसके अलावा प्रकाश के प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, आकाश का रंग नीला किस तरह से दिखाई देता है, इन सब के बारे में फ्रेंड्स अपन डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अंत तक वॉच कीजिएगा और आप अपन देख पाएंगे कि आपको मैंने आपके सामने क्या कंटेंट प्रस्तुत किया है। तो फ्रेंड्स अपने चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी न्यू स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपवर्तक तल होता है वो किसे कहते हैं। तो दो असमांतर तल जो अपवर्तन की क्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अपवर्तक तल कहलाते हैं। तो किसे कहेंगे अपवर्तक तल? कि दो असमानांतर तल, यानी कि जिनके बीच में किसी प्रकार कोई समान अंतर हो, तो जो असमानांतर तल जो अपवर्तन की क्रिया में भाग लेते हैं, जो अपवर्तन की क्रिया के अंतर्गत अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अपवर्तक तल कहते हैं। ओके, बात करें अपवर्तन कोण की। अपवर्तक तो दो अपवर्तक तलों के बीच का कोण प्रिज्म का कोण अथवा अपवर्तक कोण कहलाता है, जिसे ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, दर्शाया जाता है। ओके, तो मैंने आपको दो चीज बताई, एक तो बताया मैं प्रिज्म कोण या अपवर्तन कोण, और एक बताया अपवर्तन तल। तो अपवर्तक तल तो किसे कहेंगे? कि दो असमानांतर तल जो अपवर्तन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे तो क्या कहा जाता है? अपवर्तक तल कहा जाता है। जबकि दो अपवर्तक तलों के बीच का जो कोण होता है उसको प्रिज्म का कोण या फिर अपवर्तक कोण कहा जाता है, जिसको कैपिटल ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब अपन बात करते हैं प्रिज्म से प्रकाश की किरण का विचलन कोण किस तरह से होता है, किस तरह से विचलन कोण बनता है, कैसे वो क्रिया करता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है किसी कोण की किरण का विचलन कोण, किसी कोण की किरण का विचलन कोण आपतित किरण तथा निर्गमित किरण के मध्य के कोण के पदों में परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब यही, कोई भी कोण के बीच का जो कोण की किरण का जो विचलन कोण है उसको उसके आपतित किरण व निर्गमित किरण के मध्य के कोण के नाम से जाना जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश का विचलन कोण भी क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न होता है कि जिस प्रकार का कलर होगा उसके अकॉर्डिंग उसका जो विचलन कोण होगा वो भी क्या होगा? भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि प्रिज्म लाल रंग के प्रकाश का जो विचलन कोण होता है वो न्यूनतम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का कोण हमेशा क्या होता है? महत्तम यानी कि अधिकतम होता है। यानी कि लाल रंग के प्रकाश का जो विचलन कोण होता है वो हमेशा न्यूनतम प्रवृत्ति का होता है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन कोण हमेशा क्या होता है? अधिकतम होता है। ओके, फिर आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इन कोण के बारे में कि जो लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण किस तरह का होता है। तो हमेशा कैसा होता है? लाल रंग का होता है वो न्यूनतम होता है, जबकि बैंगनी रंग का होता है? अधिकतम प्रवृत्ति का होता है। ओके, अब अपन जान लेते कोई भी एक जो सफेद प्रिज्म होता है उसके अंदर प्रकाश का विक्षेपण किस तरह से होता है, उसमें प्रकाश का डायवर्शन किस तरह से होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सफेद रंग के प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखो, आपने देखा होगा कि आकाश में कई बार अचानक से बारिश होती है, कि धूप पड़ रही होती है तो फिर से बारिश होती है, तो अपने को एक धनुषनुमा आकृति, कई रंगों की धनुषनुमा आकृति दिखाई दी, जिसको इंद्रधनुष कहा जाता है। तो उस पट्टिका की जिसमें 7 कलर दिखाई देते हैं उस पट्टिका को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ओके, और इसमें इस पर्दे पर जो प्राप्त रंग होते हैं वो 7 रंग होते हैं। वो रंग कौन कौन से होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरह से ये 7 प्रकार के कलर होते हैं। और इन रंगों को संक्षिप्त में विबज्योर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विबज्योर, यानी कि VIBGYOR के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसको, इन रंगों को संक्षिप्त में क्या कहा जाता है? विबज्योर, VIBGY, यानी कि वी का क्या होगा? वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर। आई का क्या हो गया? इंडिगो, जामुनी कलर। बी का क्या हो गया? ब्राउन कलर, जिसको भूरा, नीला या भूरा कलर कहेंगे। ठीक है,
जी का ग्रीन, वाई का येलो, ओ का ऑरेंज और आर का रेड होता है। तो इस तरह से इनको विबज्योर के रूप में पढ़ा जाता है। ओके, तो सफेद प्रकाश के जो ये 7 घटक होता है, इन रंगों में जो विभाजन होने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहता है, प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। यानी कि उन रंगों का आपस में एक दूसरे में बट जाना ही क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। तो किसे कहेंगे विक्षेपण, कि सफेद प्रकाश के 7 घटक रंगों में विभाजन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विक्षेपण कहलाती है। ओके, आकाश में इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण ही बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण का होना ही क्या कहलाता है, क्या होता है, इंद्रधनुष का बनना होता है। ओके, कहने का मतलब जो आकाश में इंद्रधनुष बनता है वो सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही बनता है। ओके, वर्षा के उपरांत वायु में उपस्थित पानी की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण वायुमंडल में इंद्रधनुष बनता है। अब कई बार क्या होता है कि धूप हो रही होती है और अचानक से क्या होती है, बारिश हो जाए, तो उस समय क्या होती है, जो बारिश की जो बूंदें होती है उनके ऊपर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उसमें जो अब जो पानी की बूंदें होती है क्या होती है, पारदर्शी होती है। ठीक है, तो जब सूर्य की बूंदें उस पर पड़ती है तो उस दौरान क्या होता है कि प्रकाश का विक्षेपण होता है, प्रकाश का परिक्षेपण होता है, और उस परिक्षेपण के कारण ही वो क्या होता है, कलर में डिवाइड हो जाता है, एक पट्टिका का निर्माण कर देता है। जिस पट्टिका में जो 7 रंग होते हैं उसी पट्टिका उसको क्या कहता है, इंद्रधनुष कहा जाता है, और उस तब क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। ओके फ्रेंड, अब अपन जो इंद्रधनुष होता है उसको दिखाई देने की स्थिति के बारे में जानते हैं कि इंद्रधनुष के दिखाई देने की स्थिति कैसी होती है। तो इंद्र वर्षा के उपरांत अथवा वर्षा काल में तो उस समय दिखाई देता है जब हम फव्वारे के निकलते हुए पानी का अवलोकन करते हैं, जिस समय सूर्य हमारी पीठ के पीछे रहता है। कब बनता है कि जब या तो वर्षा काल होता है, वर्षा का समय होता है, या फिर अपन जब खेत में फव्वारे चल रहे होते हैं पीछे की तरफ से सूर्य आ रहा होता है, तो वो जो ही उस वर्षा जो पानी की बूंदों पर गिरता है तो वो एक 7 पट्टिका का निर्माण करता है, एक 7 रंग की पट्टिका का निर्माण करता है, और उसी को कहा जाता है इंद्रधनुष कहा जाता है, और उसी स्थिति को इंद्रधनुष का बनना कहते हैं। तो ओके फ्रेंड, आई होप सो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये क्या होता है, इंद्रधनुष दिखाई देने की स्थिति होती है। अब अपन जान लेते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन किस तरह से होता है, वायुमंडल में अपवर्तन की घटना किस तरह से होती है। तो वायुमंडल में जो अपवर्तन की घटना होती है तो वो किस तरह से होती है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। कब, कि जब सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो यह सतत रूप से विरल माध्यम से कहा जाता है सघन माध्यम में प्रवेश करता है। फलतः उसमें अपवर्तन की क्रिया होती है, और वातावरण में होने वाले अपवर्तन की इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। तो किसे कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो किस माध्यम से प्रवेश करता है, कि विरल माध्यम से कहाँ प्रवेश करेगा, सघन माध्यम की ओर बढ़ता है, और उस समय क्या होता है, इसमें अपवर्तन की घटना होती है, और इसी घटना को क्या कहा जाता है, वातावरण में होने वाले प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो जैसे अपन बात करें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं प्रतीत होती हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना। ठीक है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व तथा 2 मिनट अस्त होना, 2 मिनट पश्चात अस्त होना। क्या आपने देखा होगा कि कई बार सुबह जब अपन उठते हैं तो सूर्य बिल्कुल लाल अपने को दिखाई देता, सूर्य नहीं दिखाई देता लेकिन उसकी किरण अपने को आती हुई दिखाई देती है, उसके जस्ट 2 मिनट बाद में सूर्य अपने को दिखाई देता है। तो वो क्या होता है, सूर्य उदय, तो सूर्य से 2 मिनट पूर्व सूर्योदय, ठीक है, और सूर्यास्त से 2 मिनट पश्चात दिखाई देना, ये कैसी घटना है, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना होती है। इसी तरह तारों का टिमटिमाना, ये भी कैसी घटना है, अपवर्तन की घटना होती है। अब अपने को होता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कि तारों के टिमटिमाने का मतलब क्या होता है कि जब तारों से आने वाले जो प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचने से पहले क्या करता है, वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है, तो इन परतों का जो घनत्व होता है वो ताप में परिवर्तन के कारण अनियमित रूप से क्या रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो जिस कारण से जो उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, परिवर्तित होता रहेगा, और उस अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण ही तारों से आने वाली जो किरणें वो लगातार क्या करती है, अपने मार्ग को परिवर्तित कर अपने मार्ग में चेंज लाती रहती हैं, और हमारी जो आंख तक पहुंचने वाली जो प्रकाश की मात्रा है वो भी क्या रहेगी, जब उसमें, कहने का मतलब है कि जब अपवर्तन के परिवर्तन के कारण जो तारे क्या करते हैं, अपनी किरणों की लगातार क्या होती है, परिवर्तन करेंगी। अब परिवर्तन करेंगे तो हमारी आंख तक पहुंचेगी, तो प्रकाश की मात्रा में भी क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, बदलाव होगा, और उस बदलाव के कारण ही जो तारे होते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट,
तो ये देखो आपके सामने इसका जो वर्ण विक्षेपण का एक प्रिज्म दिखा रखा है। तो जो एक ये ग्लास प्रिज्म है, इसमें जो व्हाइट लाइट है जो ही प्रवेश करेगी, प्रवेश करने के दौरान क्या कर देगी, उसे टकराती है। टकराने के बाद में किरणें क्या करेंगी, एक दूसरे की ओर मूव करेंगे, अपने आप में परिवर्तन करती हैं। परिवर्तन करने के दौरान ये आगे जाके एक प्लेट का निर्माण करते हैं जिसमें 7 रंग 7 घटक दिखाई देते हैं, जिसमें रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वॉयलेट, ये सारे कलर अपने को दिखाई देते हैं, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में विबज्योर के रूप में इनको अपन पढ़ते हैं। ओके, ऐसे सनलाइट की बात करें तो जो ये सनलाइट ग्लास प्रिज्म से टकराती हैं, टकराने के दौरान क्या करती है, आगे जाके अपने फैलाव को दर्शाती है, एक पट्टिका का निर्माण करती हैं। उस पट्टिका को क्या कहा जाता है, इंद्रधनुष कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो सूर्य के प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तब क्या होता है, वायुमंडल में जो उपस्थित विभिन्न गैसें होती हैं उनके अणु तथा परमाणु चारों ओर क्या करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, तो किसे कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणु तथा परमाणु के चारों ओर प्रकाश का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो इस घटना को क्या कहता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। परमाणु अथवा कण जो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं उन्हें प्रकीर्णक पदार्थ कहा जाता है। ओके, तो ये होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कि देखो आपने कई बार देखा होगा कि अपनी खिड़की से सूर्य की रोशनी आ रही होती है तो हमें एक लंबी पट्टी का एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है और उसमें बहुत सारे धुएं के कण अपने को घूमते हुए नजर आते हैं। तो वो स्थिति क्या कहती है, प्रकाश का टिंडल प्रभाव होती है। ओके, अब देखो किस तरह से होती है कि पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का क्या होता है कि विसंवांगी मिश्रण, कहने का मतलब विसंवांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें बहुत सारे मिश्रण पदार्थों का मिश्रण हो, एक से एक मिश्रण का ना होगा, बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण हो, वो विसंवांगी मिश्रण होता है। तो जो प्रकाश पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसमें क्या है, सूक्ष्म कणों का एक विसंवांगी मिश्रण होता है। तो इन कणों में धुआं, जल की कुछ सूक्ष्म बूंदे, धूल के निलंबित कण था वायु के कण आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है जो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है तो उसी को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ओके, जब भी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि सूर्य खिड़की से सूर्य की रोशनी आ रही है, पट्टिका दिखाई देती है जिसमें खूब सारे धूल और धुएं के कण आपस में घूमते हुए नजर आते हैं, तो वो जो किरण पुंज जो मार्ग होता है वही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव होता है। ओके, तो इन कणों से जो विचलित प्रकाश होता है वो परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। ओके, तो किसे कहेंगे, अब शॉर्ट फॉर्म में जाना कि टिंडल प्रभाव किसी में, तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ओके फ्रेंड, जैसे धुएं व धूल से भरे कमरे में छिद्र से प्रवेश करने वाले प्रकाश पुंज में कणों को उड़ते हुए दिखाई देना। मैंने जैसे तभी आपको बताया कि सूर्य के प्रकाश की रोशनी आए खिड़की से और जो प्रकाश पुंज है उसमें खूब सारे धूल और धुएं के कण को घूमते हुए नजर आते हैं, तो वो क्या होता है, टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल। ओके, ऐसे ही घने जंगलों के वितान से सूर्य की किरणों का गुजरना, बहुत सारा भयंकर जंगल है उससे सूर्य की किरणें गुजर रही है तो हमें एक पट्टिका सी दिखाई देती है, उसमें खूब सारे धूल धुएं और भी प्रकार के मिश्रण के दिखाई देते हैं, तो वो भी क्या है, टिंडल प्रभाव होता है। इसी तरह जंगल के कुहासे में जल बूंदों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन आदि, ये सारे क्या है, टिंडल प्रभाव के एग्जाम्पल है। तो आई होप सो आप अच्छे से समझ पाए होंगे फ्रेंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वो है आकाश का रंग नीला होना। ओके, तो अपने को पता है कि वायुमंडल में बहुत सारे विसंवांगी मिश्रणों का एक पुंज होता है। तो वायुमंडल वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश जो पुंज होता है वायुमंडल में, जो वायु के कण होते हैं, सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा जो नीले रंग की ओर के कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को क्या होता है, प्रकीर्णित करने में अधिक ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस स्थिति में जो लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो नीले रंग के प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना होती है। किससे, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितने गुना होती है, 1.8 गुना अधिक होती है। तो इस स्थिति में प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारी नेत्र में प्रवेश करता है, हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है और हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो
कैसे दिखाई देगा नीला? कि जो वायुमंडल में वायु के कण मौजूद होते हैं, अन्य किसी प्रकार के जो भी सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं, उनके अंदर का जो प्रकाश, जो उसके जो तरंग दैर्ध्य वो प्रकाश की अपेक्षा जो नीले रंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो तो क्या होती है? कम। तो वो उस स्थिति में जो प्रकाश की जो प्रकीर्णित करने की जो अवधि होती है वो क्या अधिक प्रभावी होती है। इस स्थिति में जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वो नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कितनी होती है? 1.8 गुना अधिक प्रभावित होती है। तो इस स्थिति में जो प्रकीर्णित हुआ जो प्रकाश होता है, वो नीला प्रकाश वो क्या करता है? हमारी आंख में प्रवेश करता है और हमें जो हमारे सामने जो दृश्य बनेगा, जो हमारे सामने जो चित्र बनेगा, उस स्थिति में जो आकाश है वो हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ओके। इसी तरह आपने जाना होगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाशगंगा कैसे दिखाई? काला दिखाई देता है। वो क्यों? क्योंकि वहां पे उसके सामने जो दृश्य बनेगा वो कैसे दिखाई देगा? ब्लैक उसके सामने इमेज बनती है और इसीलिए उसको जो आकाशगंगा कैसा दिखाई देता है? वो काला दिखाई देता है। ओके। नेक्स्ट अपन जाने तो खतरे का संकेत सिग्नल लाल रंग का रखा जाता है क्योंकि लाल रंग कुहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है तथा दूर से देखने पर यह भी लाल ही दिखाई देता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का कंटेंट? क्या वाकई में आपको लगता है कि आज का कंटेंट आपके किसी भी फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप जितने भी सोशल मीडिया के रूप में इसमें ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, कहीं ना कहीं आपके जितने भी फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प हो पाएगी, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी एक जो छोटा सा मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना है वो आप तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कंटेंट? आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं, या अभी कोई भी क्वेरी रहती है आप तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक जितने भी पार्ट में उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उनको अपन धुआंधार तरीके से उनको एनालिसिस करेंगे। तो आज के इतने फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।